जीवन में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। जैसे कल्पना करो, एक कॉपी हो और कॉपी में आप लिख रहे हैं। लिखते आप लिख क्या रहे हैं? लिखते कुछ नहीं है, गोल 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 बनाते हैं, आड़ी तिरछी लकीर या कुछ भी बिला वजह की बातें उसमें आप बोलते चले गए। एक प्रकार से कहूँ, रंगते चले गए उसमें, जिसमें कोई विचार नहीं, कोई अच्छी बातें नहीं। और ऐसा करते करते आपने कॉपी के 30-40 पन्ने भर दिए। लेकिन आपके लिए अगला पन्ना अभी भी फ्रेश मिलने वाला है, अभी भी फ्रेश मिलने वाला है। यदि आप चाहें तो उस नए पन्ने से, नए पृष्ठ से एक कविता लिख सकते हैं, उस पर एक सुंदर विचार लिख सकते हैं। और जितने पन्ने आपने खराब किए ना, उसको आप स्टिचिंग कर सकते हैं, सेलो टेप से बंद कर सकते हैं। जब खोलेंगे तब क्या होगा? फ्रेश पन्ना मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के जितने दिन बीत गए, जैसे पन्ने की तरह जितने दिन बीत गए हैं, और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, न भौतिक क्षेत्र में न साधना के क्षेत्र में, तो कोई बात नहीं है। कल का दिन और मिलने वाला है। सूर्य जैसे उदय होगा, एक नए दिन का आगमन हो जाएगा। और नए दिन के आगमन में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। कहे बस आज तक जैसा मैंने जीवन जिया, जैसा भी रहा, लेकिन आज के बाद मेरा जीवन का ढंग अलग है। मैं वैसे नहीं जीऊंगा जो आज के पहले जीता रहा। आज के बाद मेरा सोचने का ढंग बदलेगा, मेरा बोलने का ढंग बदलेगा, मेरा खान पान बदलेगा, और मेरा कार्य व्यवहार का ढंग बदलेगा। अब मैं जीवन को उस दिशा में मोड़ देता हूँ जिससे सत्य का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। आप किस मत पंथ के हैं ये बहुत मैटर नहीं करता है, आपको बता देता हूँ मैं। आप चाहे राम के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, ईसा मोहम्मद के उपासक हो, बुद्ध महावीर के उपासक हो, कबीर नानक के उपासक हो, अच्छी बात है। सभी महापुरुषों ने अच्छी बातें बताई हैं, सबका अपना महत्व है। और उन उन रास्तों पर चल करके लोगों ने सत्य का अनुभव किया है और अभी चल रहे हैं। बात यह है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे चित्त की दशा कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। फिर से वापस आए अपने मूल स्थान पर। मैं कह रहा था, सुबह नींद खुले दिन की शुरुआत होती है, और सुबह से ही आप अपने जीवन को दिशा दे देते हैं। तो क्या होगा, कैसे होता क्या है? जैसे नींद खुलती है, मन का पहिया घूम जाता है। आंख नहीं भी खुली होती तो भी मन में विचार का प्रवाह शुरू हो जाता है। और विचार का मतलब समझ रहे हैं ना? विचार का मतलब है यादगिरी। किसकी यादगिरी? प्राणी और पदार्थों की। या तो घर मकान की याद आएगी, दुकान की, खेत की, पेड़ पौधे की, चाहे घर वालों की याद आएगी, मित्रों की याद आएगी, और जो देखे उसकी याद। और बात सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। और कभी कभी किसी ने आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, किसी ने कुछ कह दिया है, और उसके लिए मन में नफरत जग रहा है, घृणा जग रही है, बदले का भाव जग रहा है। या किसी को कोई आपके लिए बड़ा प्रिय लग रहा है किसी कारण से, और आपसे उसको उससे मिलने का बेताब हो रहे हैं, इतना उसके प्रति आसक्ति जगी है या पनप गई है कि आप उसको देखे बिना बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ये सब आपको विचलित करते हैं। क्या करना है? दिशा देना है। और मैंने कहा था ना कि दिशा का बोध आपको तब तक नहीं होगा। आप कहेंगे दिशा देने का मतलब क्या है, किस दिशा में दे? फिर से बता देता हूँ। मैं कई बार पूछा हूँ कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहली बात तो ये है। आप कहेंगे मैं तो सही दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, आप प्रमाणित करिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, प्रमाणित करिए। कभी सोचा ही नहीं जीवन के विषय में। पाठ पढ़ लेंगे, भजन गा लेंगे, कथा भागवत कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जीवन का विश्लेषण नहीं करते हैं। बताओ, इसी जीवन में तभी आपको रहना है ना।
कहाँ रहना है बताइए। आपको दूसरों का जीवन जीना है कि अपना जीवन? और अपना जीवन आप कब तब तक अच्छा नहीं जी सकते, तब तक जीवन के बारे में नहीं जानते। सुकरात ने बहुत पहले कहा था, अपरीक्षित जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपरीक्षित जीवन व्यर्थ है। और ईसा मसीह ने कहा, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। महाजीवन का, शाश्वत जीवन का शब्द बदल गए हैं। इसका मतलब है आत्म शांति, अपने आप में स्थिति नहीं हुआ जीवन व्यर्थ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप कोई साधना का काम नहीं करता है, कल्याण के लिए प्रयत्नवान नहीं है, तो समझो मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। यंग कहते थे गुरुदेव जी, मैला बनाने की फैक्ट्री, समझ रहे हैं ना? जैसे बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, शक्कर बनाने की फैक्ट्री है, और भी कपड़े की फैक्ट्री है, तो सब चीजें निकलती है। और हम लोग अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और क्या निकालते हैं? मैला। बस यही तो हो रहा है ना, मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन जीवन सार्थक तब होगा जब जीवन को साधना परायण बनाओ। किसी भी उम्र से भी ये मत कहो कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम तो किसी के पास नहीं है, सच बताऊं ना। आप अच्छा ये बताइए, कभी कभी लोग चर्चा करते हैं 45-50 के जब हो जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भैया आधी जिंदगी बीत गई। चर्चा करते हैं ना आपस में, भैया आधी जिंदगी बीत गई। इसका मतलब है यदि आप 50 के और आधी जिंदगी बीत गई, 100 साल के लिए रजिस्ट्री करवा के आए। आपको लगता है यदि 51 में पूरा हो जाए तो? अरे इतनी बात क्यों कहते हो? कल का सुबह देख पाएंगे, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है कब किसका अंत हो जाए। कबीर साहब जी ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया। एक कच्चा घड़ा मिट्टी का, पका नहीं है, हाथ में लिए जा रहा था, कहीं से चोट लगी, भरा करके घड़ा बिखर गया, कछु न आया हाथ। उनको इतना अच्छा उदाहरण सूझते कैसा था, आश्चर्य होता है कबीर साहब को। कैसी कैसी बातें। ये पंक्ति सुनो, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यही तो होगा ना। और ये पंक्ति तो हम लोग को बचपने से सुने हैं, पानी केरा बुद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर। कबीर साहब की पंक्ति बीजक में भी है कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज अहे, जात अचंभव कौन। एक पिंजरा हो जिसमें 10 दरवाजे हों, और ऐसा संजोग 10 दरवाजे खुले हैं और पक्षी बैठा है। साहब क्या कर रहे हैं? रहबे को आश्चर्य, अचरज है, यदि वो उड़ जाए, जात अचंभव कौन। सभी दरवाजे खुले हैं और यहाँ पर पक्षी बैठा है, आत्मा पक्षी। कब उड़ जाए कोई इसकी बात नहीं है, कभी भी वह पुरुष से उड़ जाएगा और आपका ये ठठरी पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। कोई काम आने वाला नहीं है। जिसके लिए अथक परिश्रम कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, भागते 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 जीवन बिता रहे हैं। कभी ठहर के पूछो अपने आप से, मैं दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ, ठहर के पूछो मैंने अपने जीवन में क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? आंखें बंद करेंगे पता चलेगा मन कैसे भटकता है। बस कुछ भी सोचे चले जा रहा है, बेतरतीब, विचारों में संयम नहीं है, जीवन बिखरा हुआ है। और मैंने क्या कहा ना, आप वह नहीं है जो आप देखते हैं, सोचते हैं क्या है, वही तो आप हैं। जीवन, आप बताएं जीवन कहाँ है? हमारा जीवन कहाँ है? समझ में आ रहा है जीवन कहाँ है? बाहर नहीं है जीवन, जीवन आपके भीतर है सबके। हमारा जीवन हमारे भीतर है और हमारा जीवन प्रकट होता है हमारे किसी भी क्रियाकलाप से।
हम एक्सप्रेस करते हैं। हमारा जीवन कहाँ से निकलता है? हमारे व्यवहार से। हमारा जीवन निकलता है हमारे शब्दों से। हमारा जीवन निकलता है हमारी आंखों से। हमारा जीवन निकलता है हमारे चेहरे से। हमारा जीवन निकलता है हमारे सारे एक्टिविटीज से। कोई भी क्रियाकलाप हो, आपका जीवन प्रकट हो रहा है। जीवन प्रकट हो रहा है। आप द्वेष करते हैं, आपका जीवन, समझ रहे हैं ना? प्रेम करते हैं, आपका जीवन, क्योंकि भीतर से हो रहा है सब। कोई भी शब्द बोलते हैं, कहाँ से हो रहा है बताइए? भीतर से तो नहीं शब्द निकल रहा है, कहीं बाहर से निकल रहा है, भीतर से निकल रहा है। भीतर कैसे हैं? ध्यान दो, भीतर कैसे हैं? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके आसपास जो कुछ भी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके भीतर। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है बताइए? बाहर वाली चीज की भीतर वाली? भीतर वाली, भीतर वाली, भीतर से। और इसीलिए ये बात को याद रखिए, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है। रेडिएटर, रेडिएशन क्रिएट होता है, करता है, होता ही है। आप बैठे तब भी हो रहा है। ये ये विज्ञान ऐसे ही, जीवन का विज्ञान है ना, न तो पढ़े जाता है न पढ़ाई जाती है। जीवन का विज्ञान यही है। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, रेडिएशन क्रिएट होता है, यहाँ से तरंगे निकलती है। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं देती। अच्छा मैं पूछता हूँ, आप मोबाइल से एक नंबर डायल करते हैं, ऐसे नंबर दबाते हैं, और जिस नंबर को आपने डायल किया है वहां जाकर के उसके मोबाइल को की आवाज घंटी बजने लग गई। आपके मोबाइल से वहां तक क्या गया? भले मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सोचे हैं कभी आपके मोबाइल से उस मोबाइल को बजाने के लिए क्या गया? कुछ तो गया। क्या गया है वो? समझ रहे हैं ना? उसी को कहते हैं तरंग, वेवलेंथ। वो तरंग दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हम सबके जीवन से तरंगे निकल रही है लगातार, और वो तरंगे सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। मैंने बताया ना, आपसे निकल, जैसे आप, इसको मैं बिल्कुल सरल ढंग से बताता हूँ और जो समझ जाएंगे। आपके घर में 8-10 लोग हो, जितने भी हो, उनमें से एक सदस्य सुबह उठा और एकदम नाराज, और एक किनारे जाके बैठ गया, आंखें लाल, भवें तनी हुई, तमतमाए हुआ चेहरा, एकदम आक्रोश। काफी देर तक बैठा रहा। घर के किसी सदस्य ने कहा, सब लोग स्नान कर रहे हैं, जाके स्नान कर लो। उसने कहा मैं नहीं नहाऊंगा। झंझट है। फिर भी देर हो गई। अब क्या हुआ? अब सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, किसी ने कहा जाके नाश्ता कर लो, नहीं खाऊंगा। समझ रहे हो ना कैसा मुंह फुला के बैठा है? वहां से कौन सी तरंग निकल रही, समझ में आ रहा है? क्या वहां जाकर के बैठना सरल होगा? वहां से कैसी विषैली तरंगे निकल रही है। लेकिन एक दूसरा आदमी सुबह उठा, मुस्कुराता है, जो काम बताओ फटाफट करता है, और सबको खुश करता है। किसी काम भेजो, हाँ हाँ मैं करने तैयार हूँ, बताओ कैसे है, सब कर देता है, और खूब मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और दूसरों को हंसाता है। वहां से भी तरंगे निकल रही है। समझ लो, दो सदस्य, एक इधर बैठे एक उधर, एक मुस्कुराने वाला और एक तमतमाने वाला। किसके पास जाके रहना पसंद करोगे? समझ रहे हो क्या निकल रहा है? ये घर की माताएं, जानते हो क्या होता है? कहते हैं जिस दिन घर की माताएं बोलना बंद कर देती हैं, उस दिन घर की आवाज 7 गुना ज्यादा हो जाती है। बर्तन की आवाज बढ़ जाएगी, दरवाजे की आवाज बढ़ जाएगी, और बच्चों को चाटा ज्यादा लगता है। और ये मुंह फुलाई है, ये मुंह फुलाई है। अच्छा नहीं बोल रहे, अच्छा नहीं बोल रही, इसका मतलब क्या नहीं बोल रही हैं? अरे भीतर में तो क्या बताएं, घमासान विचारों का प्रवाह चल रहा है, और वो तरंगे निकल रही है, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो। और आपको सुनना भी चाहिए, ये भी समझ लो, वो संकेत है। क्या संकेत है? कुछ तो है गड़बड़, और आप पूछने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताओ देवी जी क्या बात है? नारियल लेके जाओ, फूल लेकर जाओ, कुछ करो, लेकिन आप इग्नोर करते चले जाते हैं, और विकृति बढ़ती चली जाती है। नहीं, मैं इस विषय पर कल बोलूंगा, कैसे प्रेम की पुनर्स्थापना की जाती है। आज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
कि हर आदमी के अंदर से एक रेडिएशन क्रिएट होता है, और वो मैंने कहा ना शब्दों से निकलता है। देखो, यदि मैं किसी को गाली दूं, ख्याल करिए, किसी को मैं गाली देता हूं, आपको पता है गाली देने के पहले मुझे गाली पैदा करनी होती है, उस गाली को मैं जीता हूं पहले। अब मैं कहूं मेरे अंदर तो गाली थी नहीं और गाली निकल गई अचानक, ये और झूठ बोलना है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आपके घर में जाऊं और आपके बाक्स को खोलूं और ऐसा सामान निकल जाए, तो एक सामान निकले और आपका, अरे इसको तो मैंने कभी रखा ही नहीं, ये कैसे निकल गया, क्या होगा? आपने रखा नहीं तो कैसे निकला? आपने रखा, रखा है, ऐसे ही है। मैं पहले गाली को जीता हूं। अब सोचो, जो आदमी भीतर गाली पैदा कर रहा है वो आदमी सुखी हो सकता है?